जरा सोचिए, एक भीड़-भाड़ वाली सड़क है और एक पुलिस वाला किसी भागते हुए चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है अकेले, और फिर वो मदद के लिए आवाज लगाता है। कभी सोचा है ऐसी सिचुएशन के बारे में? ये वो पल है जहां सब कुछ थम सा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे में कानून क्या कहता है? क्या मदद करना सिर्फ एक अच्छी बात है या फिर ये हमारी कानूनी जिम्मेदारी भी है? ये सवाल हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं और सीधे उस कानूनी पहलू पर आते हैं जो इसका जवाब देता है। देखिए, ये मामला सिर्फ अच्छा इंसान होने या न होने का नहीं है। असल में एक कानून है जो ठीक इसी तरह की स्थिति के लिए बनाया गया है, जो बताता है कि एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो चलिए अब सीधे उस कानून की बात करते हैं जो इस पूरी चर्चा की जड़ है। ये वो कानून है जो हमें बताता है कि कब और कैसे एक नागरिक को पुलिस की मदद करनी चाहिए। ये कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 31। यही वो धारा है जो साफ साफ बताती है कि जनता को कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की मदद करनी होगी। कानून में जो लिखा है वो बड़ा साफ है। इसकी शुरुआत ही होती है इन शब्दों से, प्रत्येक व्यक्ति बाध्य है। सोचिए जरा, प्रत्येक व्यक्ति। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी शर्त भी है कि अधिकारी की मदद की मांग उचित होनी चाहिए। और ये जो शब्द है ना, उचित, इसी में सारा खेल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर हाल में मदद करनी ही पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जिम्मेदारी सिर्फ कुछ खास कानून में बताई गई सिचुएशंस में ही लागू होती है। आइए देखते हैं कि वो 3 शर्तें क्या हैं। कानून में ना 3 खास सिचुएशन बताई गई हैं। किसी को गिरफ्तार करने में मदद करना, शांति भंग होने से रोकना और पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना। चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। पहली शर्त तो वही है जो शायद सबसे पहले दिमाग में आती है, किसी पुलिस वाले की ऐसे इंसान को पकड़ने में मदद करना जिसे गिरफ्तार करने का उनके पास कानूनी अधिकार है। इसमें सिर्फ उसे पकड़ना ही नहीं बल्कि उसे भागने से रोकना भी शामिल है। अब दूसरी कंडीशन है शांति भंग को रोकना। सुनने में ये थोड़ा कानूनी शब्द लगता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है पब्लिक में हो रही लड़ाई, दंगे या कोई भी ऐसी हरकत जिससे माहौल बिगड़ रहा हो, उसे रोकना। तो अगर कहीं दंगा हो रहा है और पुलिस मदद मांगती है तो यह कानून लागू होता है। और तीसरी और आखिरी शर्त यह है पब्लिक प्रॉपर्टी की हिफाजत। कानून में खास तौर पर रेलवे, नहर और टेलीग्राफ जैसी चीजों का जिक्र है। अगर कोई इन चीजों को नुकसान पहुंचा रहा है तो पुलिस की मदद करना एक नागरिक का फर्ज है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि मदद कब करनी है। पर सवाल ये है कि अगर कोई मदद ना करे तो, अगर कोई बस देखकर आगे बढ़ जाए तो क्या इसका भी कोई नतीजा होता है? चलिए देखते हैं। हाँ, ये सवाल तो आएगा ही। क्या मदद न करने का कोई कानूनी नतीजा भी होता है? तो जवाब है जी हाँ, होता है। मतलब एक अफसर के उचित तरीके से मदद मांगने पर भी अगर कोई मना कर दे तो ये सिर्फ एक गलत बात नहीं है, ये एक अपराध माना जाता है। और इसके लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 222 के तहत सजा भी तय है। तो आप समझ सकते हैं कि जिम्मेदारी को कितना सीरियस लिया जाता है। तो चलिए अब इन सब कानूनी बातों को जोड़कर बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि एक समाज के तौर पर हमारे भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, पुलिस की मदद करने का एक कानूनी कर्तव्य है। दूसरी बात, ये सिर्फ कुछ खास सिचुएशंस में लागू होता है, जैसे गिरफ्तारी, शांति भंग और प्रॉपर्टी की सुरक्षा। तीसरी बात, मना करने पर सजा हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, मदद की मांग हमेशा उचित होनी चाहिए। तो आखिर में धारा 31 सिर्फ एक नियम नहीं है, ये कानून और व्यवस्था बनाए रखने में नागरिक और सरकार के बीच एक तरह की पार्टनरशिप को दिखाता है। यह हमें बताता है कि समाज को सुरक्षित रखने में हमारी भी एक एक्टिव भूमिका है। हम सिर्फ तमाशा देखने वाले नहीं हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और सोचने वाला सवाल खड़ा हो जाता है, उचित मदद की हद क्या है? एक नागरिक का कानूनी फर्ज कहाँ खत्म होता है और उसकी अपनी जान का खतरा कहाँ से शुरू होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर सिचुएशन में अलग होगा।